नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के बाद अब राज्य की मोहन यादव सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की, जिसके बाद डीए की दर 50 से बढ़कर 53% हो गई। हालांकि इस वृद्धि के बाद भी पेंशनर सरकार से नाराज हैं, क्योंकि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तुलना में ये 2% कम है। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले इस पूरी खबर को समझाते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखिए। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने 4.50 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% वृद्धि की है। नई दरें मार्च 2025 से लागू होगी। हालांकि इस वृद्धि के बाद भी पेंशनर सरकार से नाराज हैं, क्योंकि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तुलना में 2% महंगाई राहत कम है। इसके अलावा प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के लिए 5% महंगाई भत्ते के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। अभी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 50-50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। पहली बार सरकार ने अलग अलग महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। नियमित कर्मचारियों को मिलेगा 5% महंगाई भत्ता, पेंशनरों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता। नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एरियर्स की राशि भी मिलेगी। पेंशनरों को एरियर्स की राशि का नहीं होगा भुगतान। रेगुलर कर्मचारियों को जुलाई 24 से भुगतान कर रही है 3% और 2% उन्हें जनवरी 25 से दिया है। इस प्रकार उनको 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि पेंशनरों को मात्र 53% महंगाई राहत दी जा रही है। वह भी केवल मार्च 25 से भुगतान जो होगा। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ से सहमति के नाम पर और धारा 49 का दुरुपयोग कर पेंशनरों के हितों पर लगातार कुठाराघात करती आ रही है। दरअसल राज्य शासन के 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% की वृद्धि करते हुए कुल 55% डीए देने का फैसला लिया है। ऐसे में जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का एरियर 5 समान किश्तों में जून से अक्टूबर तक मिलेगा। लेकिन पेंशनर्स को मार्च 2025 से डीआर का लाभ दिया जाएगा और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो 4.5 लाख पेंशनर्स जो हैं उनको राहत तो दी है, लेकिन इस सब के बीच उनको शिकायतें भी हैं। और उनकी नाराजगी की वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जितना बढ़ा उतना पेंशनर्स का क्यों नहीं, जबकि ज़रूरत तो उन्हें जाहिर तौर पर रहती है और तब उनके पास कोई और सहारा भी नहीं होता। ऐसे में ये क्यों स्थिति बनी, तकनीकी रूप से कहाँ दिक्कत आई, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कौन कौन है हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा? लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हैं, महामंत्री हैं मध्य प्रदेश पेंशनर महासंघ के। बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मी नारायण जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। रितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे सत्येंद्र जैन जी, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। तो फिलहाल रुक कर रही हूँ लक्ष्मी नारायण शर्मा जी आपका, और आपसे समझना है कि खुशी तो हुई पर झूमने का अवसर नहीं मिला। 2% कम बढ़ा है, ये नाराजगी है क्या पेंशनर्स में कि हमारे साथ ऐसा क्यों? जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि सरकार ने पेंशनर्स के साथ में और सरकारी कर्मचारियों के साथ में 2% का अंतर रखा है। एक तो 2% महंगाई भत्ता कम दे रही है सरकार, महंगाई राहत कम दे रही है सरकार, और उससे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी सेवक हैं, शासकीय सेवक हैं, उनको सरकार विथ एरियर्स दे रही है। मतलब जो इफेक्टिव डेट है केंद्र सरकार की, उसी तिथि से उनको महंगाई भत्ता दिया गया है और उनको लगभग 15 महीने का एरियर्स भी मिल रहा है।
इस प्रकार उनको तो जो है वो लगभग 1 लाख रुपए तक का फायदा होगा, जिससे वाकई में वो लोग झूमेंगे। लेकिन पेंशनर्स जो इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशनर्स का जो एरियर्स है वो नहीं दिया, और आज की डेट में भी महंगाई राहत के नाम पर छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए सरकार ने केवल 3% की वृद्धि की है, और वो भी मार्च से की है, जिसका भुगतान अप्रैल में होगा। तो ये एक्चुअल में जो वृद्धि होनी चाहिए थी 3% की, ये जुलाई 2024 से होनी चाहिए थी। तो जो महंगाई की जो आकलन 2024 में हुआ है, उसका फायदा राज्य की सरकार आज दे रही है मार्च में, और जो जनवरी का महंगाई राहत मिलनी थी 2%, उसके बारे में सरकार खामोश है। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो है वो मध्य प्रदेश के पेंशनर्स जो लगभग 4.5 लाख हैं, उनको छला है और उनके साथ में भेदभाव किया है। ये जो है वो इसमें एक पेज जरूर डाल दिया है सरकार ने, और जिसमें ये लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के आधार पर हम ये महंगाई राहत दे रहे हैं। जबकि जो ये प्रावधान है, ये प्रावधान ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुका है, और अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सहमति ली जाए। मध्य प्रदेश की सरकार अपने स्तर पर ही अपने पेंशनर्स का ख्याल रखती है, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं वो शासकीय सेवक रहे हैं, और निश्चित रूप से उनका जो है प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लगभग 40-45 वर्षों की सेवाएं इस प्रदेश की सरकार को दी हैं। तो उनके साथ में इस प्रकार से छलावा करना, उनके साथ में इस प्रकार से अन्याय करना, उनके साथ में इस प्रकार से भेदभाव करना उचित नहीं है। सरकार को पेंशनर्स को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि पेंशनर्स मध्य प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके अनुभव का लाभ सरकार को मिला है, और जिनके कार्यों के कारण ही प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है। इस प्रकार से जो सरकार ने भेदभाव किया है, इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और प्रदेश के पेंशनर्स को भी जुलाई जो 24 का महंगाई राहत ड्यू है, वो पूरी एरियर्स के साथ में देनी चाहिए। एक बार क्लियर कर दीजिए कि ये जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की बात कर रहे हैं, इसमें धारा 49(6) की बात यहाँ पे आप कर रहे हैं, वो लागू नहीं होता इस विषय में? आप कह रहे हैं उसका कोई अड़ंगा नहीं है, उसकी संवैधानिक बाध्यता नहीं है? भारत सरकार ने इसके पहले इसमें छूट दे चुके हैं एक बार। मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक इस नस्ती को छत्तीसगढ़ सरकार को भेजती है, और छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद ही इसको लागू करती है। लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारत सरकार का, उसमें स्पष्ट है, और कई राज्यों में जहां पुनर्गठन हुए हैं, एक राज्य से 2 राज्य बने हैं, वहां पर इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, और वो इस प्रकार की कोई सहमति भी नहीं लेते हैं, और वो सीधे सीधे चाहे झारखंड हो या कोई अन्य प्रदेश हो, वहां पर इस प्रकार की बाध्यता को वो लोग लागू नहीं करते हैं, और अपने पेंशनर्स का ख्याल रख के उनको सीधे तुरंत महंगाई राहत देते हैं। ठीक है, रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रितेश जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं जो बात इस वक्त कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी? क्या कौन है इसके पीछे, कौन परेशान कर रहा है पेंशनर्स को? लक्ष्मी नारायण जी की बात से मैं पूरी तरह 100% इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार नियंत्रण करती है, इसके पहले भी आपने देखा है कि जो लाडली बहना, उनका भी नाम, लाडली 60 वर्ष से ज्यादा की महिलाएं हैं, उनका भी नाम लाडली बहना से काट दिया गया, सोनल जी। तो जिस उम्र में लोगों को और अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है, जिस उम्र में लोगों को दवाई, दारू और परिवार को, अपने पेट को चलाने के लिए, क्योंकि अधिकांश घरों में आप पाएंगे बच्चे अपनी लाइफ व्यस्त है, और जो मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, एक डिबेट के अलावा भी एक जो प्रैक्टिकल लाइफ चलती है, तो हर वृद्ध की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, और दैनिक दिनचर्या के लिए गोलियां, दवाइयां, अन्य चीजें, विटामिन, कैल्शियम, सबकी आवश्यकता पड़ती है। इस परिस्थिति में सरकार को पेंशनर्स के लिए विशेष चीजों पैकेज लाना चाहिए, उनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जैसा वो कह रहे हैं कि उनकी योजनाओं का, उनका जो समय है, उनकी एनर्जी का सरकार ने कहीं ना कहीं आज प्रदेश को स्तर पर लाने में उनने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो जो जुलाई का एरियर्स है, जो जुलाई का वेतनमान होना चाहिए, वो डीएम को अभी लागू कर रहे हैं, और अभी भी लागू हुआ नहीं, भी होगा। इसी तरह जनवरी में होना चाहिए था, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है।
और फिर पहले 50-50% दोनों हुआ को दिया जाता था। आप इनका 3% बढ़ा दिया, इनका तो कुछ भी नहीं, तो इनका 5% बढ़ा रहे हैं, इनका 3% भी बड़ी मुश्किल से बढ़ा पा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को कम से कम आप समानता तो रखिए, आप ज्यादा नहीं दे सकते, तो कम से कम जो आप सरकारी कर्मचारियों को सामान्य रूप से आज दे रहे हैं उनको इतना तो पेंशनर्स को दीजिए कम से कम। या वो नौकरी में निकल गए तो उनकी आप पेंशन भी आने वाले दिनों में बंद कर दोगे। तो इतनी तो सरकार के अंदर नैतिकता बची होनी चाहिए। माना कि मोहन यादव सरकार कर्जे में घिरी हुई सरकार है, माना कि सरकार के पास फंड की कमी है, माना कि सरकार सैलरी नहीं दे पा रही, पर सरकार के पास पैसे अपने अन्य आयोजनों में उड़ाने के पर्याप्त पैसे हैं। और मध्य प्रदेश के लाखों लाख, आपने बताया 4.5 लाख का आंकड़ा है ये, 4.5 लाख पेंशनर के साथ जो वयोवृद्ध हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, ऐसे लोगों के साथ सरकार का कुठाराघात। और जब समाज में आज बहुत ही भयानक बीमारियां फैल चुकी हैं और समाज में चारों और एक दवाई की इलाज इतना महंगा हो चुका है, ऐसे समय पे आप हाशिए पर रख रहे हैं। और उन लोगों को जिनने अपना समय अपनी जवानी खपाई है आपके प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, तो इस तरह से ये दोहरी जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोहन यादव की सरकार की, तो ये बहुत ही द्रवित करने वाला निर्णय, बहुत ही मार्मिक विषय वस्तु है जिस पर आज डिस्कशन कर रहे हैं। पेंशनर को भी जो आवश्यक लाभ है, जो आपने जिस तरह सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया उस तरह उसी अनुपात पे आपको पेंशनर का भी डीए बढ़ाने की आवश्यकता है। आप उनका भी पूरा का पूरा, जैसे 5% आप इनका बढ़ा तो उनका भी आप उतना ही बढ़ाइए, क्योंकि उनके साथ आपको कुठाराघात या दोहरी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। और वो हमारा पेंशनर समाज जो रहता है, उन्होंने अपने समय में बहुत ही बड़ा, कहा जाए तो सरकार को आगे ले जाने के लिए सरकारी काम करे। और अब आप छत्तीसगढ़ का हवाला दे रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं अपना मेमोरेंडम दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ से कहीं इस बात पे वो कर सकते थे। और जैसा आपने संविधान का दायरा भी बताया, तो जरूरी नहीं कि आपको जो चीजें छत्तीसगढ़ कर रहा है अब आप उससे मुक्त हो चुके हो पूरी तरह से, जैसा कि हमारे लक्ष्मी नारायण जी बोल रहे हैं। तो आप जब अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप कहीं छत्तीसगढ़ के रेफरेंस दोगे, कहीं कोई और संवैधानिक भाषा उठाकर ले आओगे। अरे आपको अच्छे काम करने के लिए कोई भी धारा नहीं रोक सकती है। और अनर्गल बयानबाजी के माध्यम से आप अपनी जिम्मेदारियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग नहीं सकती है। तो अपनी जिम्मेदारी को मोहन यादव सरकार निभाए और जो पेंशनर समाज है उनका भी डीए उसी अनुपात में बढ़ाया जाए। यदि आप ज्यादा नहीं बढ़ाए, जिस आप सामान्य कर्मचारियों को बढ़ा रहे हैं, ऐसा मैं सरकार से अनुरोध भी करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। सत्येंद्र जैन जी, आप सुन रहे हैं? सत्येंद्र जैन जी, आवाज आ रही है आपको? जी, रितेश त्रिपाठी जी बात कर रहे थे। जी, विषय आपको पता ही है। और लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हमारे साथ हैं, महामंत्री हैं पेंशनर्स महासंघ के। वो ये कह रहे हैं कि भाई 3% हमारा बढ़ाया, हमने क्या गुनाह किया था? 2% क्यों हमारा कम रखा गया? एरियर्स को लेकर पहले ही उनको परेशानी में आपने डाल रखा है, वो भी आप नहीं दे रहे हैं। तो क्या पेंशनर आपके लिए बोझ हैं? देखिए, हमारे लिए तो नागरिक देवो भव, हमारे लिए तो नागरिक देव की देवो तुल्य होते हैं और हम तो ईश्वर मानते हैं उनको, और उसी हिसाब से उसी प्रकार हम काम कर रहे हैं। अब मेरे जिस प्रकार से हमने जो निसंदेह महंगाई भत्ता जो बढ़ाया है, केंद्र के समान कर दिया है, 8वां वेतन आयोग भी आ रहा है, उसकी सिफारिशों के अनुसार भी काम होगा, तो हमारी सरकार वो भी करेगी। और पेंशनर्स के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। अभी हमने बढ़ाया है, 4.5 लाख पेंशनर्स हैं और लगभग 7.5 लाख हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कर्मचारी हैं। 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं अभी, उनके लिए हम दे रहे हैं और आगे इनको भी देंगे। हम मध्य प्रदेश नहीं लाना चाहते। जब 500 रुपए में चना फुटाने वाला कर्मी कल्चर लेके आए थे, कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, लेकिन हम तो उनको जो है समुन्नत कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और निसंदेह हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी पेंशनर्स के लिए जो देना चाहिए उनकी अनुमति लगती है, क्योंकि एकीकृत मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, तो निसंदेह उनका भी हम सहयोग लेकर के या शीघ्र निकट भविष्य में उनके लिए भी हम बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ आप देखिए, पेंशनर्स जो हमारे होते हैं, वो मोदी जी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने भी एक बहुत बड़ी योजना लागू की है जो आरोग्य के क्षेत्र में। जिस प्रकार से 70 वर्ष के ऊपर के जो भी हमारे पेंशनर्स हैं, उनके लिए निःशुल्क ट्रीटमेंट का पीएम आयुष्मान कार्ड भी उनका है, तो 5 लाख तक का स्वास्थ्य की गारंटी भी हमारी सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश में भी दे रही है और समस्त जगह जहां कांग्रेस शासित राज्य भी हैं वहां पर भी हम दे रहे हैं। अब ये बात अलग है कि वो लोग वहां पर आयुष्मान कार्ड लागू नहीं करते या उसमें घपला करते हैं, वो कांग्रेस का आउटलुक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने
70 वर्ष से ऊपर के देश के सभी नागरिकों के आयुष्मान लिए कार्ड है। पे कहाँ पहुंच गए? रेगुलर तो जो मिलना चाहिए पेंशनर्स को लाभ वो तो देना चाहिए ना सर, ये तो विषय अलग है। आयुष्मान तो बीमार होंगे तब जाएंगे। मुझे आपसे ये समझना है कि एरियर्स भी नहीं पेंशनर्स को, जबकि आपको पता है कि वृद्धावस्था में यदि आपको पेंशन आपका कितना बड़ा सहारा होती है, कितना बड़ा संबल बनती है। कई ऐसे आज के जो पेरेंट्स हैं वो अकेले रहने को मजबूर हैं, या तो उनके बच्चे उनको सहारा नहीं बने उनका, या मजबूरी में बन नहीं पाए हैं, उनको आर्थिक लाभ दे नहीं पा रहे हैं। मतलब जो एक अब तो पेंशन वाला सिस्टम भी खत्म हो गया ना, तो अब जो लोग हैं कम से कम उनको तो वो मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है। और आप जो ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2046 की, माफ कीजिए 49/6 की जो संवैधानिक बाध्यता की बात कर रहे हैं, अभी लक्ष्मी नारायण शर्मा जी जुड़े हमारे साथ, उन्होंने शुरू में ही कहा कि अब इसकी बाध्यता नहीं रह गई है, जो आप छत्तीसगढ़ से अनुमति लेने की बात कह रहे हैं। देखिए सोनल जी, मैंने वही कहा, और हमारी सरकार निकट भविष्य में जरूर देगी। हमारी सरकार जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, और हमने आर्थिक साधन भी बढ़ाए हैं। आज मध्य प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ी हुई है। हमने ऐसा नहीं किया कि अगर हमारे जीडीपी जो 70,000 करोड़ की कांग्रेस छोड़ के गए थे तो हमने 35,000 करोड़ कर दी हो। हमने उस जीडीपी को बढ़ाया, 17 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी की है। जो टैक्स कलेक्शन मात्र 5,000 करोड़ होता था दिग्विजय सिंह जी के समय, वह आज टैक्स कलेक्शन भी हमारा टोटल राजस्व सकल टैक्स आता है सबका मिला करके वो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आ रहा है। तो हमने हर चीज को बढ़ाया है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, और निसंदेह हम उस अर्थव्यवस्था का जो लाभ है वह लाभ भी हम हमारे पेंशनर्स को भी देंगे, हमारे कर्मचारियों को देंगे, और साथ ही साथ जो हम 3 लाख से ज्यादा नियुक्ति करने जा रहे हैं, 2,70,000 पेंशनर्स का विषय है आज। मुश्किल मेरे पास 8 मिनट रह गए, जिसमें मुझे आप सबका एक बार रिएक्शन फिर लेना है। आप प्लीज विषय पे रहिए। पेंशनर्स खुश नहीं है, मैं नहीं कह रही, रितेश त्रिपाठी नहीं कह रहे, मैं लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, मैं आपको लक्ष्मी नारायण शर्मा जी से बात करा रही हूँ। सुनिए आयुष्मान योजना दी है लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, जो तमाम तर्क सत्येंद्र जैन जी दे रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी जो तर्क दे रहे हैं आप उससे सहमत हैं? वो कह रहे हैं ऐसे नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट आपको लाभ दे रही है सरकार। आयुष्मान कार्ड योजना का बार बार जिक्र कर रहे हैं, और भी कई कह रहे हैं भविष्य में होंगी। कितना विश्वास कर रहे हैं, या कितना आप उनकी बात पर यकीन करेंगे? भाई यकीन करते हैं इसीलिए तो बार बार वोट भी करते हैं ना। नहीं, आदरणीय जैन साहब की जो बात है वो शायद थोड़ा सा अपडेट नहीं है मध्य प्रदेश के मामले में। मध्य प्रदेश में जो पेंशनर्स के लिए किसी प्रकार के आयुष्मान की कोई योजना अलग से नहीं है। मध्य प्रदेश में एक योजना जरूर पेंडिंग है जिसका ड्राफ्ट सरकार के पास में रखा हुआ है, जिसको स्वास्थ्य बीमा का नाम दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक और पेंशनर्स को दोनों को शामिल किया गया था। पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार उस योजना को लागू नहीं कर पाई है अभी तक। जहां तक 70 वर्ष से अधिक के लोगों को आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ मिलता है वो सर्वसाधारण के लिए है, पेंशनर्स के लिए कोई विशेष लाभ नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी मुझे जवाब देने दीजिए। एक मिनट में आऊंगी ना, उनकी बात तो रखने दीजिए, आपकी बात तो रखने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी सत्येंद्र जी, आप ही को देना है जवाब। नहीं, थोड़ा गलत बोल रहे हैं इसलिए मैंने कहा, झूठ है, मिथ्या है। लक्ष्मी नारायण जी, मेरी जो जानकारी है पुख्ता जानकारी है, मैं तथ्यों के साथ में बात कर रहा हूँ। आपकी जो बात थे कहीं आपके दिमाग में जो पेंशनर है उनको मिल रहा है सर, मेरे पिताजी पेंशनर हैं, उनको ये लाभ मिल रहा है। नहीं, वो 70 वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में मिल रहा है, पेंशनर है। नहीं, मध्य प्रदेश में है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश में है। शासकीय शिक्षक रहे, प्राचार्य से रिटायर, सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे हैं। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, और मेरे पिताजी श्रीमान आर.के. जैन जी हैं, और अभी वो उनको 70 प्लस है, 74 ईयर्स के है, वो 70 प्लस का लाभ, 70 प्लस का क्या इसमें एक्स्ट्रा लाभ क्या मिलता है? एक मिनट, नहीं आप गलत बोल रहे थे इसलिए मैंने टोका। आप बोलिए प्लीज पेंशनर्स के हिसाब से नहीं मिल रहा है, वो एक आम नागरिक के हिसाब से उनको मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को लगातार चला जा रहा है, आपने कहा कि जानकारी सही नहीं है, और बल्कि सत्येंद्र जी मेरी जानकारी सही है। आपकी जो बात है वो 70 प्लस की बात है। मैंने अपने पिताजी का नाम बता दिया, पद बता दिया, प्राचार्य है वो रहे। अच्छा, आप ठीक है, आप ठीक है, लेकिन वो बात नहीं बता रहे कि एरियर्स क्यों रोक लिया है, वो बात नहीं बता रहे 2% कम क्यों है सर, बताइए। देखिए सोनल जी, मैं बता देता हूँ, सब कर दूं। हमारी सरकार तो सहयोग करने के लिए तत्पर है, और हर एक काम हम अपने कर्मचारियों के लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए
जरूर करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये बात मैं सही क्लियर कर दूं कि ये सत्य है, जो भी व्यक्ति 70 वर्ष का है, चाहे वो शासकीय सेवक है चाहे शासकीय सेवक नहीं है, वो भारत का नागरिक है या मध्य प्रदेश का नागरिक है, सबको चाहे आयुष्मान का कार्ड है। लक्ष्मी नारायण जी की शायद जानकारी नहीं, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ। मुझे पूरी जानकारी है, मुझे पता है आयुष्मान का लाभ तो मुझे भी मिल जाएगा। 62 to 70 के लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मैं ये कह रही हूँ आयुष्मान कार्ड नहीं, 70+ वालों को एक्स्ट्रा मिलता है क्या? 5 लाख से ज्यादा मिलता है क्या सर? नहीं, ये सुविधा की है, 5 लाख से ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपए का ये बहुत बड़ा अभी हमने अभी प्रारंभ हुआ है। हाँ। पहले नहीं था ये ना सोनल जी, उसमें पेंशनर्स भी आते हैं। मेरे पिताजी शासकीय सेवक रहे मध्य प्रदेश शासन के। हाँ। वो प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य थे श्रीमान R.K. जैन साहब, और अभी उनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल रही है। काफी तो मैं वही कह रहा हूँ, इतनी राहत काफी है सत्येंद्र जैन जी, इतनी राहत काफी है। उनकी जानकारी सही नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, कम से कम अपभ्रंश ना करें। हाँ ठीक है, रितेश मिथ्या हो जाता है ना। साहब मैं बात कर रहा हूँ 62 से। अब एक मिनट, अब सुनिए लक्ष्मी नारायण जी को प्लीज। हाँ जी जल्दी से सर, मुझे रितेश जी का भी रुख करना है। कुल मिला के सत्येंद्र जैन जी की हालत ये कि आप आम कैडेट पूछेंगे तो इमली के भाव बताएंगे। आपके पिताजी किस पद में थे या है या नहीं, इससे देश को कोई मतलब। पेंशनर के साथ आपने ऐसी दोहरी राजनीति क्यों? आपकी सरकार के नागरिक मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। आप मूर्खों जैसी बात कर रहे हो आप। भैया वो भारत के नागरिक है, मध्य प्रदेश के नागरिक है। मेरे पिताजी उनमें से मतलब नहीं, मैं तो आपको लाभ मिल रहा है उसके बारे में बोल रहे थे रितेश जी। वो लाभ मिल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं रितेश जी। इटली से आए होते तो बात समझ में आती कि भैया वो इटली के नागरिक है, वो मध्य प्रदेश के नागरिक है, भारत के नागरिक है। भाई पेंशनर्स की बात छोड़ के नहीं, जो विषय है एरियर्स का और DA का नहीं, ये 2% आपने जो महंगाई भत्ता बढ़ाया, कम बढ़ाया है, उस पर बात नहीं, प्लीज रहिए ना। लक्ष्मी नारायण जी क्या करेंगे सर? प्लीज छोड़ दीजिए आयुष्मान कार्ड वाली बात को। नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, उनके पास गलत जानकारी थी, आपने सही जानकारी दे दी, ठीक है। अब रितेश जी को आप नहीं सुनेंगे। रितेश जी कह रहे हैं सत्येंद्र जैन जी की कर्ज में डूबे हैं, इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं आप। हाँ जी, देखिए ऐसा नहीं है, 4.5 लाख पेंशनर के साथ जी ऐसा नहीं है। कर्ज में हमने सर आप देंगे, अब कब देंगे सर? 3 साल हैं, 2 साल चुनाव में चले जाते हैं। मेरे से प्रश्न है ना। हाँ नहीं तो मेरे से मैं एक मिनट, मैं चूंकि लक्ष्मी नारायण जी से भी पूछ चुकी थी पहले, वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो मैं जो है इसको समापन तो आपके साथ ही करूंगी। लक्ष्मी नारायण जी जल्दी से क्या करेंगे? उन्होंने बोला देखेंगे, भविष्य में देंगे, और हम चिंता कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हम पहुंचा रहे हैं। प्लीज हम भी जो है पेंशनर्स समाज की मध्य प्रदेश में बैठक होगी और इस बात को लेकर के चिंतन किया जाएगा कि सरकार ने हम लोगों को 2% जो महंगाई राहत कम दी है, उसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, सरकार को मेमोरेंडम दिया जाए। और अगर इसके बाद भी सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो जो प्रजातांत्रिक तरीके हैं, उन प्रजातांत्रिक तरीकों से हम अपनी बात को सरकार तक भिजवाएंगे। ठीक, रितेश जी जल्दी से अपनी बात कह दीजिए, जल्दी से। विपक्ष में होते हैं तो हित ज्यादा दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है कि मुद्दे को छोड़कर यहाँ की बातें करते हैं। 4.5 लाख पेंशनरों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कुठाराघात किया है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इनको तत्काल प्रभाव से इनके पिताजी तो पेंशनर्स की जो आवाज है वो उठाएंगे उनके साथ, हाँ उनके सुर में सुर मिला के। ऐसा नहीं कर सकते, साफ बात ये है सत्येंद्र जैन जी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि जब विषय आम की हो तो चर्चा आम की ही किया करिए। आप उनका साथ देंगे ना? सत्येंद्र जैन जी कंक्लूड कर दीजिए। देखिए वो पूरे मूड में हैं, नहीं पेंशनर्स पूरे मूड में हैं, उनको सुनना चाहिए आपको, रीढ़ हैं, और जिन्होंने मध्य प्रदेश को यहाँ तक पहुंचाया है, बात आप जान रहे हैं 2003 के बाद आपके पास सत्ता आई जब क्या हालात थे। जल्दी से बहुत संक्षेप में सत्येंद्र जैन जी, मानवीयता के आधार पर सुनेंगे। हाँ देखिए हम तो मध्य प्रदेश के एक नागरिक को भगवान मानते हैं, मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं, और निसंदेह जो कमी है 2% की वो भी हम पूरी करेंगे। अनेक सुविधाएं हमारी सरकार को दी है, कांग्रेस को इसीलिए बार वोट चाट रही है, कांग्रेस को जनता तमाचा मार रही है। हम नहीं कर रहे, लोकतंत्र ठीक है। नहीं देखिए, जब आप ईश्वर तुल्य मानते हैं ना, तो आप एक भगवान को 5 रुपए चढ़ाएंगे, उनका प्रसाद चढ़ाएंगे 5 रुपए का, एक को 3 रुपए का, ऐसे मत कीजिए ना सर, सबको बराबरी से समझिए। लेकिन विषय महत्वपूर्ण ये है कि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है आर्थिक संबल की, उसकी चिंता जरूर करनी चाहिए। सरकार ऐसा करेगी इस उम्मीद के साथ। फिलहाल लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, वरना कह रहे हैं कि हमारे पास भी रास्ते हैं, हम उसकी तरफ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
और पेंशनर्स को एक तो 2% कम मिला है डीए, इसको लेकर वो नाराज हैं। दूसरा एरियर्स भी उन्हें नहीं मिल रहा, इसे लेकर वो परेशान हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आर्थिक रूप से जब होती है, जब आपका शरीर भी आपके साथ नहीं देता है, या आप किसी कारण से आपके बच्चे आपके साथ नहीं है या नहीं है बच्चे, तब सबसे ज्यादा जरूरत है। तब उम्मीद ये करते हैं कि सरकार हमारा ख्याल रखेगी मध्य प्रदेश सरकार, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।